अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 जुमेरात के दिन मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का हर 18 साल से ज़ायद उम्र का शहरी वोट डालने का हक रखता है। आइए इस मुख्तसर सी वीडियो में वोट डालने का तरीका सीखते हैं ताकि किसी भी पाकिस्तानी शहरी का वोट ज़ाया ना हो सके। सबसे पहले आपको अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी डैश के 8300 पर मैसेज करना है और इस मैसेज के लिए आपकी सिम में कम अज़ कम 2.5 का बैलेंस होना लाजमी है। इस मैसेज के रिप्लाई में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शुमारियाती ब्लॉक कोड, इंतखाबी फहरिस्त में सिलसिला नंबर, घराना नंबर, कौमी असम्बली का हल्का और ज़िला का नाम, सूबाई असम्बली का हल्का और ज़िला का नाम और इंतखाबी इलाके का नाम भेजा जाएगा। इसके बाद आपने ये तमाम डिटेल्स अपने पास किसी कागज़ पर लिख कर महफूज कर लेनी है। अब आता है इलेक्शन का रोज़ यानी कि 8 फरवरी 2024 जुमेरात का दिन। इलेक्शन वाले रोज़ आपको अपना असली कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर पोलिंग स्टेशन की तरफ जाना होगा। पोलिंग स्टेशन की इंफॉर्मेशन आपको 8300 पर SMS करके मौसूल हो चुकी होगी। याद रहे कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी या मोबाइल फ़ोन में पिक्चर काबिल कबूल नहीं होगी। असली शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है। इसके अलावा अगर किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो वो फिर भी वोट डाल सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं पोलिंग स्टेशन पर। सबसे पहले आपको पोलिंग ऑफिसर के पास जाना है जो कि आपका असली शनाख्ती कार्ड नंबर अपनी फहरिस्त में देखकर उसकी तस्दीक करेगा और आपका सीरियल नंबर और नाम ऊंचा पुकारेगा। इसका मकसद ये कि वहाँ जितने भी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे ताकि वो आपका नाम सुने और अपने पास उसकी तस्दीक करें और वहाँ पर मौजूद पोलिंग एजेंट आपको वो पर्ची फराहम करेंगे जिस पर आपका घराना नंबर, ब्लॉक नंबर वगैरह दर्ज होगा। याद रहे कि अगर आप अपने घर से ही जो आपको SMS मौसूल हुआ वो पर्ची साथ लाए हैं तो वो भी काबिल कबूल हो, क्योंकि इससे आपके शुमारियाती ब्लॉक नंबर और घराना नंबर और हल्का की तस्दीक की जाती है। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपके अंगूठे पर एक रोशनाई से निशान लगाएगा जो कि बहुत देर तक रहता है। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर आपसे सूबाई और कौमी असम्बली के रजिस्टर आपकी तस्वीर के सामने आपसे अंगूठे का निशान लगवाएगा। खवातीन वोटर्स अपने दाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगी जबकि मर्द हजरात अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। अंगूठा लगाने के बाद पोलिंग अफसर आपके नाम के आगे सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सीधी लाइन लगाकर काट देगा। इसके बाद आप अगली मेज पर जाएंगे जहां पर असिस्टिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असम्बली की बैलेट पेपर की काउंटर फाइल को पुर करेगा। इसके बाद आपसे अंगूठा लगाने का कहेगा और कौमी असम्बली के बैलेट पेपर जिसका रंग हरे रंग का होगा उसकी पुष्ट पर मोहर लगाने और अपने साइन करने के बाद वो बैलेट पेपर आपके हवाले कर देगा। इसके बाद अगली मेज़ पर सूबाई असम्बली के लिए असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर यही अमल दोबारा करेगा, यानी कि सूबाई असम्बली के लिए बैलेट पेपर की पुष्ट पर स्टैंप लगाएगा, अपना साइन करेगा, आपसे अंगूठा लगवाएगा और बैलेट पेपर आपके हवाले करेगा और इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड अपने पास महफूज रखेगा और आपको वोट डालने के लिए मोहर देगा और साथ ही साथ आपको वोट डालने का तरीकाकार भी बताएगा। इसके बाद आप पोलिंग बूथ के पीछे चले जाएंगे जहां आपके अलावा कोई भी नहीं होगा, तो वहां पर आप कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तों पर अपनी मर्जी के साथ किसी भी उम्मीदवार के नाम और उसके कौमी निशान के सामने मोहर लगाएंगे। ये बात याद रहे कि हरे रंग का बैलेट पेपर कौमी असम्बली जबकि सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर सूबाई असम्बली के वोट के लिए होगा। इसके बाद बहुत ही अहम बात जो कि आपको जहन में रखनी है, जब आप सूबाई या कौमी असम्बली के बैलेट पेपर पर मोहर लगाएं तो ख्याल रखें कि आपने एक ही मोहर लगानी है। इसके बाद बैलेट पेपर को फोल्ड करने से पहले और डब्बे में डालने से पहले ये यकीनी बनाएं कि उस पर मौजूद रोशनाई मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। इसके बाद इसको फोल्ड करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने बैलेट पेपर को लंबाई में फोल्ड करना है। लंबाई में फोल्ड करने का ये फ़ायदा होगा कि अगरचे बैलेट पेपर पर रोशनाई अभी मुकम्मल तौर पर नहीं सूखी तो वो अगर फैलती भी है तो उसी उम्मीदवार जिसको आपने चूज़ किया है उसी के ही नाम या उसके कौमी निशान तक फैलेगी। क्योंकि अगर आप बैलेट पेपर को चौड़ाई में फोल्ड करेंगे तो अंदेशा रहेगा किसी और उम्मीदवार जिसको आपने वोट ही नहीं किया उसके डब्बे में या उसके कौमी निशान तक फैल जाए। ऐसा होने की सूरत में आपका वोट ज़ाया कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सूरत में पता लगाना मुश्किल होगा कि आपने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाने के बाद आप वोटिंग बूथ से बाहर आएंगे। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मोहर वापस करके अपना कौमी शनाख्ती कार्ड उससे लेंगे और हरे रंग का बैलेट पेपर हरे रंग के ढक्कन वाले डब्बे के अंदर डालेंगे और सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर सफ़ेद रंग के ढक्कन वाले डब्बे में डाल देंगे। याद रहे कि कौमी असम्बली के लिए हरे ढक्कन वाला डब्बा और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद ढक्कन वाला डब्बा है। वोट कास्ट करने के बाद आप कमरे से बाहर आ जाएंगे। यूँ आपने पाकिस्तान के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया। इसके अलावा अगर कोई अफराद माजूर हैं, नाबीना हैं, जो कि खुद वोट कास्ट नहीं कर सकते तो उनको अपने साथ किसी बालिग शख्स को ले जाने की इजाज़त होगी।
اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فون، کیمرہ یا کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز لے کر جانا منع ہے۔ یاد رکھیں کہ ووٹ ڈالنا پاکستان کے ہر شہری کی قومی ذمہ داری ہے۔